नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। इस मंच के माध्यम से आपको आपके रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं और बताया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेद को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, अगर आपका कोई अपना है और बहुत समय से वो किसी बीमारी से ग्रसित है, परेशान है, आप देख रहे हैं कि वो दिन पर दिन रो रहा है, सेहत उसकी दिन पर दिन ढल रही है, आप चाहते हैं उसकी मदद करना, तो उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाएं। स्वस्थ विचार आश्रम के बारे में उसको बताएं और बताएं कि कैसे यहाँ पर आपके तमाम रोगों का इलाज होगा, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के। तो अगर आप चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक बेहतर बदलाव आए, तो आप उन्हें स्वस्थ विचार आश्रम का रास्ता जब दिखाएंगे तो उन्हें बताएं कि किस प्रकार से आप जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। मात्र 1 से 1.5 महीने का ये जो कोर्स है वो रहेगा और तब आपकी ज़िंदगी पूर्ण रूप से बदल जाएगी। स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं, इस वक्त नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ अगर आप घर बैठे अपना और अपनों का इलाज करना चाहते हैं तो आप गुरु जी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार ये गुरुजी द्वारा लिखित होती है। इसमें वो सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है इस पे आपको संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से जानते हैं बेसुरी आवाज का इलाज हम कैसे कर सकते हैं, इसका कारण क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। गुरुजी, बेसुरी आवाज जो होती है, कई बार ऐसा होता है लोगों की बिल्कुल भी आवाज साफ नहीं होती, फटी फटी सी होती है, गला बैठा बैठा सा लगता है, इसके पीछे का क्या कारण होता है और उपचार कैसे कर सकते हैं? देखिए, बेसुरी आवाज होने का कारण एक नहीं, इसके अनेक कारण है जी। आपने ठंडा पानी पिया, आपको माप नहीं आया, आपकी आवाज बदल जाएगी। जी। आप ज़्यादा जोर से बोले हैं, झगड़ा किया, आवाज बैठ जाए। कारण कोई भी है आवाज बैठने का, इसके लिए हमारे पास ऐसे तो सैकड़ों नुस्खे हैं जो टीवी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये नुस्खा इतना पावरफुल है कि इसमें आपने एक भी पैसा नहीं खर्च करना। जो आप गेहूँ पसाते हैं उसको आटे को छान के जो चोकर निकलती है जी। आप 20 ग्राम चोकर ले लें और उसको आधा किलो पानी में उबालना। जब आधा किलो पानी का आपके पास 100 ग्राम पानी रह जाए जी। तो उसको नीचे उतार के छान लेना। छान करके जब वो 18 से 20 डिग्री गर्म रह जाए तो गर्म दूध की भांति चुस्के लेके पीना है। पीने में उसमें कम से कम आधे घंटे का समय लगा देना आपने। हर 2-2.5 घंटे बाद ऐसे क्रिया अपनाते जाएं। एक ही दिन में आपकी बेसुरी आवाज सुरीली आवाज बन जाएगी। और ये नुस्खे उनको अपनाए जाते हैं जो गाना गाते हैं या ज़्यादा स्पीच देते हैं, जिनको ज़्यादा बोलना पड़ता है। जब वो इस नुस्खे को अपनाते हैं तो दूसरे दिन ये कि उत्तर मिलता है कि स्वामी जी, आपने जो नुस्खा बताया वो हमें इतना रामबाण लगा कि हमने 2 खुराकें पीने के बाद ही जो गला बेसुरी आवाज थी बिल्कुल सुरीली आवाज हो गई। तो मैं बार बार हर एक से एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जी, जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और उपचार ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी नहीं है। मेडिकल साइंस में किसी एक रोग का, किसी अंग का एक डॉक्टर मिलेगा, दूसरे रोग के लिए, दूसरे अंग के लिए दूसरा डॉक्टर मिलेगा। परंतु स्वस्थ विचार पैर के तलवे से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, सबका उपचार समान दृष्टि से किया जाता है।
अब एलोपैथिक में उस अंग को सुन किया जाता है जहाँ पे तकलीफ है, रोग कटता नहीं है, दबाया जाता है रोग को, परंतु स्वस्थ विचार रोग को समाप्त कर देता है। आज आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कईयों के इंटरव्यू सुने होंगे जिनको डॉक्टर ने काट पीट करके कह दिया जाइए अब घर में परिवार से कितने दिन सेवा होती करा लें, अब इससे आगे आपका उपचार नहीं है। और टीवी के माध्यम से या यूट्यूब पे देख के जब वो मरीज़ मेरे से बात करते हैं फ़ोन पे, मैं कहता हूँ भाई नब्ज़ देखने के बाद जब नाड़ी परीक्षण करा के दवाई दी जाती है तो पहले दिन उनको 15 से 20% आराम मिल जाता है। कोई 1 महीने में ठीक होता है, कोई 1.5 में, कोई 2 में। तो स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना ही कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना किसी किस्म की रिपोर्ट दिखानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके बाद जो भी उसके अंदर परेशानियां पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। किसी एक अकेले रोग की दवाई नहीं दी जाती है। पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी कमी पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। इन दवाइयों का वजन 15 दिन की दवाई का 15 से 20 किलो के बीच में होता है। आप खाना खाएं ना खाएं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, दवाई आपको खानी पड़ेगी। यदि दवाई आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं तो 1 महीने से फालतू किसी को दवाई नहीं खानी पड़ती। परंतु जो बीच में गड़बड़ी करते हैं उसको 1.5 से 2 महीने, जो ज़्यादा गड़बड़ी करता है उसको 3 महीने लगता है। 3 महीने के बाद रोग खत्म होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मैं अमरीक सिंह डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब से हूँ। गांव मेरा जमाड़ा है। मैं अपने कैंसर के इलाज के लिए यहाँ आया हूँ। पहले भी बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, पटियाला में भी, सरहंद में भी, खन्ना में भी। हर एक ऑपरेशन को बोलता था ये ऑपरेशन कराओ ठीक हो जाऊगा। फिर टीवी में देखा गुरुजी का स्वस्थ विचार में, उसके बाद यहाँ आया। अब मेरे को 50% फ़र्क है। मेरा नाम मरियम शरीफ है और मैंने हॉस्पिटल ज़्यादातर दिल्ली के अंदर मैंने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी इलाज किया, बाहर भी प्राइवेट में भी किया। अब मेरे को कुछ आराम नहीं मिला। और जो है हमारे एक पड़ोसी है, उन्होंने ये आपके पास से दवा लिखा है तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपका इलाज हो सकता। फिर हमने आए तो बाबा ने मेरा नाभि हाथ देखे और मुझे दवाई दिए और फिर बताया कि 4 बजे तक वेट कर लेना। फिर 4 बजे मैंने आई तो फिर ये मसाज टाइप कुछ होता है, उन्होंने वो किया है तो मेरा गर्दन में आराम मिला और शोल्डर में और मेरा पैर में भी काफ़ी आराम है मुझे। यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं पहले गुरुजी। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है गीता जी का, जिनकी उम्र है 49 साल। ये केरला की रहने वाली हैं। लिखती हैं, मेरी आंखों में रोशनी बहुत लगती है, जलन होती है, खारिश भी होती है, आंखों से कम भी दिखाई देता है। जानना चाहती है रोग किस प्रकार का है। देखिए बेटा, आपने फ्रिज में रखी हुई चीज़ें अच्छी खाई हैं, मैदे की चीज़ें, चाट वगैरह अच्छा खाया जिसका साइड इफ़ेक्ट अंदर पड़ा है खून के अंदर। जब खून के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले आँख पे, कान पे और दांतों पे इसका असर पड़ता है। जिस अंग पे उसका ज़्यादा असर पड़ेगा वो ज़्यादा दुखी करेगा। परंतु यह एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है और ना ही कोई कागज पत्तर लाना है, ना किसी की रिपोर्ट लानी है। यहाँ का आने का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके आँख में, नाक में दवाई डालेंगे तो उसी दिन आपको कम से कम 20 से 25% का परिवर्तन आँखों में आ जाएगा। फिर जब दिन में 3-4 बार दवाई डालेंगे
तो महीने 1.5 महीने में आपकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल होगी। अब आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं रहेगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मेरे आश्रम में आने पर औरतों के लिए कमीज़ सलवार पहन के आना होता है। इसमें दूसरा कपड़ा कोई नहीं चलता। सलवार भी खुली मोरी की और नाड़े वाली, कहीं उसमें भी नाड़े की जगह पे आपने प्लास्टिक डाल रखा है तो भी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। जी बिल्कुल गीता जी, संस्थान से जुड़ी सारी जानकारी वैसे तो गुरुजी ने आपको दे दी है, लेकिन आप इस बात का खास ख्याल रखेंगी जब आप यहाँ पर आएंगी तो सूट पहन कर आएंगी। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है। जो सूट है वो सलवार, और सलवार में होनी चाहिए नाड़ा। इस प्रकार की सलवार आपको पहन कर आनी है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप संस्थान के जो नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकती हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। साथ ही साथ शुरुआती लक्षणों के आधार पर, जैसा कि आपने हमें मैसेज किया, आपने हमें बताया कि आपको ये समस्या है, उसके आधार पर गुरुजी ने कारण का एक अंदेशा जाहिर किया है, लेकिन असली कारण आपको तभी पता चलेगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर नाड़ी परीक्षण कराएंगी। अब हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं आप? शर्मा से जी, हरियाणा। जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। पेट की तकलीफ है जी, कॉन्स्टिपेशन है, उसके बारे में स्वामी जी से, गुरु जी से पूछना था जी। देखिए, कब्ज होने का कारण एक नहीं, इसके 3-4 कारण होते हैं। खाना खाते समय आप पानी पिएंगे कब्ज होगी। मैदे की चीज़ें ज़्यादा लेते हैं कब्ज होगी। और खाना खाते समय पानी नहीं पीते हैं, पानी पीते हैं खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद कब्ज होगी। यदि नाभ भी आपकी जगह से अपनी जगह से हट गई तो कब्ज होगी। कब्ज किसी भी कारण से है, इसका उपचार तभी होगा जब आप नाड़ी परीक्षण कराएंगे। नाड़ी परीक्षण का मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आप आएंगे आपको दवाई दी जाएगी तो हर रोज़ सुबह 4 बजे जैसे घड़ी पे अलार्म लगता है, ऐसे पेट साफ होने का अलार्म लगेगा। यदि आपने आलस किया तो कपड़े भी खराब, क्योंकि यहाँ पे किसी भी रोग को स्थायी नहीं माना गया है, सब रोग अस्थायी हैं। यहाँ पे जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है, किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचा जाता। और खान पान पे भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि आटा चोकर वाला, दालें छिलके वाली, सब्ज़ी छिलके वाली, और ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं तो ज़िंदगी में कोई रोग होता ही नहीं, आखिरी सांस तक आदमी स्वस्थ रहता है। गुरुजी, एक व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है कृष्ण जी का, जो कि 36 साल के हैं, अलीगढ़ के ये रहने वाले हैं। ये लिखते हैं, नमस्कार गुरुजी, गुरुजी मुझे 4 साल से इंटरनल पाइल्स है, कोई उपाय बताएं। देखिए, बवासीर की जड़ें होती हैं सुंडी पे। मेडिकल साइंस तो गुदा काटती है फिर दोबारा उग जाती है। स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी ने बोलना मुंह से कि मुझे तकलीफ़ है, न कागज पत्तर लाना, न कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जिस दिन आप आएंगे, दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे तो बवासीर के दर्द में उसी दिन आपको 20 से 25% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में बवासीर बिल्कुल हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगी, आपको कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ पे हर एक इलाज जो गारंटी से किया जाता है, किसी के साथ छल कपट नहीं किया जाता, किसी के रोग को दबाया नहीं जाता। हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार चीज़ की तिल्ली जला के समाप्त करती है। एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो
हेलो, जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? बोल रहे हो हम रोहतक से। जी सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरी है ना बहू है, उसकी उम्र से 35 साल की है। एक तो उसको गैस बड़ी बनती है, उसको पीरियड में ज्यादा दर्द होती है 2-3 दिन, और पथरी भी है उसको बाथरूम वाली नली के पास। जी देखिए, आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो मैं बोलूँगा कि आपको तकलीफ़ है, आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो जो रोग मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ नियम से लेती है, परहेज करती है। तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद पथरी भी निकल जाएगी। पथरी को ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 दिन लगेंगे। और जो मासिक धर्म में इसको दर्द होता है तो मासिक धर्म का इसको पता तभी लगेगा जब ये बाथरूम जाएगी, जिसमें दर्द नहीं होगा। और जो अंदर जाके ट्यूबों में, यूट्रस में किसी किस्म का सिस्ट है वो भी ऐसे निकला है जैसे बाथरूम आता है, कोई दर्द नहीं होगा। परंतु परहेज करेंगे तो यहाँ के परहेज बहुत सकते हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी नहीं, बाज़ार की चीज़ कोई नहीं खानी, चीनी का बिल्कुल परहेज रहेगा। खाना हमेशा हल्का गर्म खाना, ताज़ा खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं तो आपको लाभ होगा। यदि आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, दवाई लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो सारी जानकारी आपको गुरुजी ने दे दी है। क्या कुछ इलाज की प्रक्रिया रहेगी, किन बातों को आपको खास ख्याल रखना है, आपका जो इलाज है वो कितना लंबा चलेगा, ये सारी जानकारी गुरुजी ने आपको दे दी है। इसके अलावा भी आने से पहले कोई भी सवाल आपके जहन में चल रहा है तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है इस पर आप संपर्क कर सकती हैं और अपने सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त कर सकती हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ गुरुजी जो यहाँ पर अचूक उपाय बताते हैं उनको आप दोबारा से सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको सभी नुस्खे मिलते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ पर गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है संदीप जी का, जो कि बिलासपुर हिमाचल के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं, मेरा नाम संदीप है, मेरे पापा का स्प्लीन का जो साइज़ है वो बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन और ब्लड काउंट और भी बहुत सारी ब्लड में दिक्कत है, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अगर आपके पास आते हैं तो किस प्रकार से इलाज की प्रक्रिया रहेगी? देखिए, यदि आप मेरे पास आते हैं तो 2 दिन यहाँ रुकेंगे तो 2 दिन के अंदर इसको कम से कम 35 से 40% आराम मिल जाएगा। यहाँ पे नाड़ी परीक्षण के बाद मैं बोलूँगा कि आपको तकलीफ़, आपने कुछ नहीं बोलना, कोई कागज पत्तर नहीं लाना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी रोग के अनुसार जो भी अंदर रोग होगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती है। और यहाँ की दवाइयों का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच में होता है। आप खाना खाएं ना खाएं दवाई खानी पड़ेगी। यदि दवाई नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं तो 15 दिन में 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग टोटली समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी बिल्कुल, जो दवाइयाँ हैं ये नियम पर इसके साथ आपको सेवन करनी है। अगर आप नियम से इन दवाइयों का सेवन करते हैं तो ये दवाइयाँ जो है वो आपके लिए सोना बराबर है। और अगर आप ज़रा भी कोताही बरतते हैं, आप सोचते हैं कि थोड़ा सा खा लेता हूँ या थोड़ा सा मैं धोखा दे लेता हूँ अपने आप को ही, तो कहीं ना कहीं नुकसान आपको है। जो दवाइयाँ हैं ये सोने से मिट्टी बराबर आपके लिए हो जाएंगी। फैसला आपको करना है। कहते हैं अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। कुछ टाइम का परहेज होता है, कुछ ही टाइम के आपको तकलीफ होती है, लेकिन जब आप दवाइयों को
नियम पर इसे सेवन कर लेते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में सवेरा ही सवेरा होता है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं और आप बार बार धन्यवाद करते हैं गुरुजी का कि गुरुजी आपके मार्गदर्शन में, आपकी दवाइयाँ खाकर आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, संस्थान से जुड़ी कोई भी सवाल आपके जहन में चल रहा है तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब वक्त है आपके, मेरे और हम सबके पसंदीदा अंक का, और वो है विशेष उपचार का। गुरुजी, आज का विशेष उपचार मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसा कि मौसम बदल रहा है, सर्दी से हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, अक्सर लोगों को उल्टियां लग जाती हैं, बीमार वो हो जाते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं। उल्टियां रोकने का अगर किसी को लग गई है तो क्या उपचार घरेलू कर सकते हैं? देखिए, घरेलू इलाज उल्टी को बंद करने का सबसे अच्छा प्याज और नींबू। जी, आप प्याज का रस निकाल के नींबू का रस मिला के पिएंगे, उल्टी नहीं आएगी। और कभी भी आपका उल्टी को मन कर रहा है, प्याज को काट के उस पर 5-4 बूंद नींबू की, थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च डाल के उस प्याज को खाते जाएं, आपको किसी किस्म की उल्टी को मन नहीं करेगा और आपका शरीर भी बिल्कुल तंदुरुस्त होगा। क्या गुरुजी ये उपचार किसी भी उम्र का शख्स कर सकता है? देखिए, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, कोई भी सब कर सकते हैं जी। आयुर्वेद एक ऐसी संस्था है जिसमें हर एक चीज़ को ध्यान में रख के कार्य किया जाता है। और ये जो चीज़ें ये हमेशा अपने चूल्हे चौके में होती है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे तो अभी हरा धनिया भी काफ़ी मिल रहा है। हरे धनिए को 10 ग्राम को अच्छी तरह पीस के 3 दाने काली मिर्च डाल के, थोड़ी सी शक्कर या गुड़ बिना मसाले का डाल के उसमें 1 गिलास पानी में घोल के उसको पीते तो भी उल्टी बंद हो जाती है। दर्शकों, आयुर्वेद को हम आज से नहीं जानते हैं। आयुर्वेद जो है वो सदियों पुरानी देन है, हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे पूर्वजों की ये हमें देन है। जैसे अगर हमें कहा जाए कि आज हमारे पेट में दर्द है तो कहा था अजवाइन का आप सेवन कर ले, आपको उल्टियाँ लगी हैं तो नींबू का सेवन कर ले। बहुत से ऐसे उपचार होते हैं जो हमें बताए जाते हैं और यही बताता है हमारा जो कहा था दादी नानी के नुस्खे हम जिसे बोलते हैं। यही वजह है कि आयुर्वेद को, जिसे हम कहते हैं कि आयुर्वेद आज चला है, आज से नहीं चला, आयुर्वेद सालों पुरानों से चलता आ रहा है। कहाँ इसकी शुरुआत हुई थी अगर हम बात करें तो हम भी नहीं जानते हैं बहुत ढंग से, लेकिन ये बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। इस पर हमें विश्वास रखना है। और अगर आप भी चाहते हैं आयुर्वेद के साथ चलना, अपने रोगों को जड़ से खत्म करना, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के, तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आने का मन बनाएं। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे जो YouTube चैनल है उस पर भी आप वीडियोस देख सकते हैं। आपके साथ कोई परेशानी चल रही है, नुस्खा आपको वहां पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।